एक लड़का आया था, उसने कहा ये चिट्ठी प्रतिमा देवी ने आपके लिए दी है। प्रतिमा ने इतनी जल्दी जवाब दे दिया? आज 7 बजे मैं अपनी शादी के सिलसिले में आपसे बातचीत करने आ रही हूं। आप मेरे भगवान हैं। आपकी खुशी मेरी खुशी है। जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। प्रतिमा। रामू, बिरजू, कहाँ है सब लोग? देखो प्रतिमा आ रही है, उसे खाने के लिए जो जो चीजें पसंद है सब बननी चाहिए। हाँ, तुम जाओ, तुम कुछ फूल ले आओ, तुम कुछ फल ले आओ, तुम कुछ मिठाइयाँ ले आओ, और उसे क्या क्या पसंद है सब चीजें ले आओ। हाँ, 1 घंटे के अंदर सारी चीजें आ जानी चाहिए। प्रतिमा, आओ। बैठो। बोलो, क्या पियोगे? कुछ नहीं। आपको मेरी चिट्ठी मिल गई थी? चिट्ठी की बात है करें। पहले ये बताओ, क्या खाओगी, क्या पियोगी? जी, अभी नहीं, पहले वो बात कर लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। आप तो जानते हैं मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए मैं आपके पास आपके विचार जानने के लिए आई हूँ। मेरे विचार? वो तो जो है सो है। कुदरत का उसूल है कि हर औरत की जिंदगी मर्द के सहारे के बगैर अधूरी होती है। ये उसूल तो है कुदरत का। इसीलिए मैं समझ गया। देखो प्रतिमा, शादी का बंधन ऐसा बंधन नहीं जो आज बांधा और कल तोड़ दिया। उस मिलाप की बड़ी महानता है। वैसे तो दुनिया में बहुत सी खुशियां हैं, बहुत से आनंद हैं, लेकिन इस आनंद की एक अपनी ही जगह है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही गहरा होता है। अगर किसी भी वजह से तुम्हारा दिल न माने तो तुम साफ साफ इनकार कर सकती हो। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरे कुछ बताने से पहले आपने सब कुछ समझ लिया। कितना बड़ा दिल है आपका। नमस्कार। पहले तुम अपना दिल देखो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए, जो शख्स तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वो तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सकता है कि नहीं। बॉस, मेरा ख्याल है चंदर एक अच्छा पति बन सकता है। चंदर? हाँ, चंदर। उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए प्रपोज किया है। मैं सोच रही थी आपसे कैसे बात शुरू करूं। आप भी तो उन्हें बहुत चाहते हैं। जमीन से उठाकर आपने उन्हें आसमान पर बैठा दिया। अब रानी भी मेरे बगैर नहीं जी सकती। उसे एक माँ का प्यार चाहिए। जिस घर में आपने मुझे माँ का नाटक रचाने के लिए भेजा था, आज मैं सचमुच उसी घर में एक माँ और पत्नी का फर्ज निभाना चाहती हूँ। प्रतिमा,
इस दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढो तो तुम जैसी लड़की नहीं मिलेगी। कितना अच्छा जीवन साथी चुना है तुमने। चंदर बड़ा ही खुश नसीब है। जाओ शादी की तैयारी करो, सारे खर्च का जिम्मा मेरा है। सुखी रहो। मैं चलूं? आ जाओ। अरे प्रतिमा बेटी, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। राजन बाबू ने तुम्हारे बाबा तुम जाओ। बाबा, अरे जी, वो खत मुझे वापस दे दीजिए। ये लो। अरे जी, शादी तय हो गई ना? हाँ। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन चंदर के साथ क्या कह रहे हो रज्जू? बाबा मैं दुनिया को हमेशा देता ही रहा हूं, आज भी दे दिया। नहीं, नहीं रज्जू। तुभ्यमग्रे पर्यवहन सूर्याम्बस्मा सह पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजा सह ओम कनक कुंडल मंडित गंडया जघन देश निवेशित दीनया अमर राजपुरेश्वर कन्यया कवयसो विमलम परिदीयते। आज पापा मम्मी के गले में हार क्यों डाल रहे हैं? मम्मी, आज तुम्हारे पापा और मम्मी की शादी हो रही है। अच्छा, आप कब करेंगे शादी अंकल? मुन्ने, तुम्हारी शादी होने के बाद। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। प्रतिमा, मैंने जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की, लेकिन तुम्हारे बगैर फैक्ट्री उदास हो जाएगी। वर्कर लोगों के दिलों में तुम्हारी खाली कुर्सी देखकर हुक उठा करेगी। फिर भी मेरी और उन सब की यही आशा है, तुम दोनों जिंदगी में खूब फूलो फलो। फैक्ट्री की तरफ से ये भेंट, सुनहरी कबूतर। चंदर, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाना। ये अंगूठी एक शादीशुदा आदमी के हाथ में मुझसे कहीं अच्छी लगेगी। इसे संभाल कर रखना। दीनू बाबा, यह है मेरे नए बंगले की चाबी। आज से वो बंगला तुम दोनों का है, लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगा। कारोबारी आदमी हूं, बदले में कुछ जरूर लूंगा। ऑर्डर दीजिए बॉस। उस बंगले में हर रोज मुझे मुन्नी के साथ खेलने की इजाजत देनी होगी। आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं बॉस? आप तो सचमुच फरिश्ता हैं। आप तो जिंदगी भर सारी दुनिया को देते ही रहे, हमको भी तो बहुत कुछ दे रखा था। आज ये नया मकान भी दे दिया। देने वाले का भंडार कभी खाली नहीं होता और ना होगा। हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? हमें ऊपर वाला देता है और हम उसकी तरफ से दुनिया को बांट देते हैं। चंदर, दोस्तों को मिलना। रज्जू बेटा, तुमने चंदर को अपनी अंगूठी देकर अच्छा नहीं किया। यह अंगूठी तो तुम्हारे खानदान के भाग्य की निशानी थी बेटा। तीनों बाबा, इंसान का भाग्य अंगूठी में नहीं, यहां होता